हेलो एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 6 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज इंडेक्स नंबर्स। और आज के इस लेक्चर में वी विल लुक एट द लास्ट पार्ट रिमेनिंग, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 है बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, ये याद रखने के लिए एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड है आपके लिए, ABCD SMS. Okay, ABCD SMS. Let us see what does A stand for. A stands for arbitrary weights. मतलब जो weights हम यूज करते हैं बच्चों for calculation of index numbers, they are arbitrary. बहुत बार उनका कोई basis नहीं होता है, because of which it affects our calculations. So let us see, यहाँ पे है आपका point number 7, arbitrary weights. The weights assigned to different commodities may be arbitrary. Okay? तो ये जो weights है आपने कौन सा basis पे assume किए हैं ये पता ही नहीं चलता है, तो इसके वजह से हमारा जो कैलकुलेशन होता है इंडेक्स नंबर का वो भी अफेक्ट हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा था आर्बिट्ररी वेट्स। सेकेंड इज बी। बी स्टैंड्स फॉर बायस इन द डेटा। अभी बायस इन डेटा का क्या मतलब होता है? अगर कोई डेटा हम ऐसा कलेक्ट कर रहे हैं जो बराबर से प्रेजेंट नहीं करता है ट्रू वैल्यू, then that is going to affect our calculation. See, let us read second point, bias in the data. Index numbers are constructed on the basis of various types of data which may be incomplete. बहुत बार डेटा ही बराबर से नहीं मिलता है, डेटा इनकम्प्लीट होता है, या डेटा हमें इस तरह से दिया जाता है that will paint a different picture of the available values. Okay, तो अगर इस तरह से incomplete data दिया जाएगा then obviously it is going to affect the calculation, है ना? There may be bias in the collected data. This is bound to affect the results in the index numbers. तो index numbers का जो data है, it is important that it has to be complete and it has to be neutral. Okay, जो data है वैसे की वैसे हमारे सामने present होना चाहिए। अगर उस data में किसी भी तरह का पक्षपात हुआ रहेगा then that is going to affect our calculation. ओके, सो डेटा अगर बायस्ड है तो सही नहीं होगा, अगर हमारे वेट्स आर्बिट्ररी है तो भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सी, विच स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स, चेंजेस इन क्वालिटी एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। सो लेट अस सी क्वालिटेटिव चेंजेस, पॉइंट नंबर 6। द प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मे इग्नोर द चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी गिवन टाइम। A better quality commodity will have a higher production cost and higher price, है ना? अगर क्वालिटी बढ़ गई, अच्छी हो गई, तो डेफिनेटली कॉस्ट इंक्रीज होगी एंड द सेलिंग प्राइस विल आल्सो इंक्रीज देन एन ऑर्डिनरी कमोडिटी विच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बेटर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय इंडेक्स नंबर्स, है ना? इंडेक्स नंबर क्या क्वांटिटी का चेंज या प्राइस का चेंज मेजर करता है, लेकिन अगर क्वालिटी इंप्रूव हो गई है जिसके वजह से प्राइसेस हैव गॉन अप, that will not be understood from index numbers. So this is a major problem of index numbers, that वो quality का change हमें नहीं बता सकता है। Okay, and next is change in economy. Point number 5, change in economy. The habits, states and expectations of the people in a country are always changing and all these changes cannot be included in the estimation of index numbers, है ना? जैसे कि हमने देखा है अलग अलग लोगों के अलग अलग हैबिट्स होंगे, प्रेफरेंसेस होंगे, और ये जो चेंजिंग हैबिट्स और प्रेफरेंसेस है दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड दैट एस्पेक्ट कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम इंडेक्स नंबर्स। ओके, तो दो तरह के चेंजेस है, क्वालिटेटिव चेंजेस एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी, मतलब हैबिट्स प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते हैं जो हम इंडेक्स नंबर्स से समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो हमारा C stood for two types of changes. Let us see what does D stand for. D stands for defects in the formulae. जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर्स के लिए, अगर वो फॉर्मूला ही सही नहीं है then it is going to impact the calculation. Let us see point number 4, defects in formulae. There is no perfect formula for construction of an index number. It is only an average and so it has all the limitations of an average. ये क्या है? एक एवरेज ही है ना, इंडेक्स नंबर क्या है? इट इज एन एवरेज, और एवरेज के जो सारे लिमिटेशंस है वो इसे भी अप्लाई करते हैं एंड दैट इज वाई जो डिफेक्ट्स है फॉर्मूले में दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, है ना? सो ABCD हमने देख लिया बच्चों। नेक्स्ट इज SMS. S stands for
सैंपल्स। देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन samples. Index numbers are generally based on samples. We cannot include all the items in the construction of index number. Hence, they are not free from sampling errors. जैसे कि हमने देखा है बच्चों पहले भी, इंडेक्स नंबर ये सैम्पलिंग मेथड से होता है। जैसे अगर हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स है तो हम सिर्फ 10 या 15 इंडिविजुअल का डेटा लेते हैं एंड वी कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, राइट। सो यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स का हमने कुछ सैंपल निकाला इन द फॉर्म ऑफ 10 और 15 इंडिविजुअल्स। सो जो सैंपल हम निकालते हैं अगर वो सही हमने नहीं निकाला, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। जो सैंपल हम यूज करते हैं दैट हैज टू बी कंसिस्टेंट विद द यूनिवर्स, मतलब जो 10-15 ऑब्जर्वेशंस है out of the 100 observations, it has to show a proper picture of those 100 observations. अगर वो नहीं दिखाता है इसका मतलब वहां पे सैम्पलिंग एरर होगा, और ऐसे सैम्पलिंग एरर की वजह से हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज SMS. M stands for misuse. Misuse of index numbers. Index numbers can be misused. They compare a situation in the current year with a situation in the base year, right? हमें पता है बेस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं। अगर जो बेस ईयर है वही हमने सही नहीं लिया, then it is going to impact the index number. और बहुत बार हम देखते हैं that बेस ईयर ऐसा लिया जाता है जो एक गलत पिक्चर दिखाएगा हमारे परफॉर्मेंस का। See how? Hence a person may choose a base year which will be suitable for his purpose. For example, a businessman may choose a year in which his profit is high as the base year and show that his profit is falling in the current years, and vice versa भी होगा। जिस साल बहुत कम प्रॉफिट कमाया है उसे बेस ईयर पकड़ लेंगे और फिर ऐसे लगेगा that हर साल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, बट जो बेस ईयर है वही गलत है। बेस ईयर आपको ठीक से पकड़ना चाहिए। अगर आपका बेस ईयर ही आपने गलत चूज किया है, that is going to impact the index number. Or this can be done by persons who want to misuse or who want to give a wrong picture of their performance. They are going to do it by changing the base year. Okay, so that misuse can be done. And the last point here is SMS. S stands for limited scope. अगर इंडेक्स नंबर्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने बनाए हैं तो वो सिर्फ वही पर्पस सर्व करते हैं। It is not useful for any other purpose. So the scope will be very, very limited. Limited scope. An index number has limited scope because it is constructed for one purpose, then it cannot be used for any other purpose. Okay, जिस पर्पस के लिए बनाया है बस उतना ही, और किसी भी चीज के लिए उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। Okay, so these were the 8 points which were limitations of index numbers. Let us quickly revise. हमारा यहाँ पे short code है ABCD SMS. A stands for arbitrary weights. B stands for bias in the data. C stands for 2 types of changes, qualitative changes as well as changes in the economy. And D stands for defects in the formula. SMS. S stands for sampling errors. M stands for misuse. And last is limited scope. I hope यहाँ पे आपको limitations of index number अच्छी से समझ गए हैं बच्चों। अगर lectures अच्छे लग रहे हैं, don't forget to share with your friends and colleagues, और सभी को इन lectures का benefit लेने दीजिए बच्चों। I am sure that if you go through all these lectures, you are going to pass with flying colors in your exams. Do go through the playlist. Chapter wise playlist बनी हुई है बच्चों चैनल के home page पे, accountancy as well as economics के। I hope you are going through those playlists and making the most of these lectures. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।